जय श्री कृष्णा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का यह वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दुर्लभ और महापुण्यदायी संयोग की जो 3 सालों में सिर्फ एक बार आता है। साल 2026 में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अधिक मास का महत्व क्या है, यह भगवान विष्णु को इतना प्रिय क्यों है और इस महीने में आने वाली दोनों एकादशियां, विशेष रूप से परमा एकादशी। हम जानेंगे परमा एकादशी की व्रत कथा और शुरू से लेकर अंत तक परमा एकादशी का व्रत किस प्रकार किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सूर्य देव और चंद्र देव के दिनों में अंतर से एक अतिरिक्त महीने का निर्माण हुआ, इसे मल मास कहा गया। चूंकि इसमें कोई सूर्य संक्रांति नहीं थी, इसीलिए किसी भी देवी देवता ने इस महीने का स्वामी बनना स्वीकार नहीं किया। सबने इसे अपवित्र मानकर इसका त्याग कर दिया। मल मास अत्यंत दुखी और उदास हो गया। वह रोते हुए भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। दया निदान भगवान श्री विष्णु ने उसे अपना सबसे प्रिय नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया। भगवान ने वरदान दिया, अब से मैं इस महीने का स्वामी हूँ। जो भी मनुष्य इस महीने में मेरी भक्ति करेगा, व्रत उपवास करेगा और दीप दान करेगा, उसे संसार के सारे सुख मिलेंगे और अंत में वह मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। इस प्रकार मल मास पुरुषोत्तम मास के रूप में सबसे पवित्र और फलदायी महीना माना गया। अधिक मास में 2 एकादशियां होती है और ये दोनों अत्यंत चमत्कारी एकादशियां बताई गई है। पद्मिनी एकादशी अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है और परमा एकादशी जो कृष्ण पक्ष में आती है। साल 2026 में परमा एकादशी का महाव्रत 11 जून गुरुवार को रखा जाएगा। यह एकादशी जीवन से दरिद्रता को जड़ से मिटाने के लिए जानी जाती है। अब आइए सुनते हैं परमा एकादशी का व्रत करने की प्रामाणिक विधि। व्रत की शुरुआत एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात से ही हो जाती है। दशमी की रात को सात्विक भोजन करें और तामसिक चीजों से दूर रहे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी भी पवित्र नदी या घर की ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हाथ में जल और अक्षत लेकर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प ले। हे श्री पुरुषोत्तम भगवान, आज मैं आपकी प्रसन्नता और अपने दुखों के निवारण के लिए परमा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। उन्हें पीले फूल, ऋतु फल, दूध, दीप और तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रहे, श्री हरि पूजा में तुलसी दल का खास महत्व होता है, परंतु एकादशी के दिन तुलसी दल ना तोड़े, उसे पहले ही दिन तोड़कर रख ले। एकादशी के व्रत में खान पान के नियमों का पालन करना भी जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के 3 तरीके हैं। सबसे उत्तम है निर्जला व्रत यानी पूरे दिन बिना पानी के रहना। यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आप जलाहार यानी केवल पानी या नींबू पानी पीकर भी व्रत कर सकते हैं। अगर ये भी संभव ना हो तो आप फलाहार जैसे सेब, केला, साबूदाना, कुट्टू और सेंधा नमक खाकर भी व्रत पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार व्रत करके पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहे। रात्रि में जागरण करके श्री हरि विष्णु के भजन कीर्तन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सुबह स्नान करने के बाद ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराए, दान दक्षिणा दे और फिर शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोले। इस तरह शास्त्रों में बताए अनुसार आप पूर्ण विधि व्रत
श्री हरि विष्णु की एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अब आइए सुनते हैं परमा एकादशी की पावन पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगरी में सुमेध नाम का एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था, जो बेहद पतिव्रता और धार्मिक स्त्री थी। सुमेध बहुत सीधा और सच्चा इंसान था, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के कारण वह भयंकर गरीबी से जूझ रहा था। स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता। पवित्रा खुद भूखी रह जाती, लेकिन अतिथि और अपने पति को भोजन कराती। एक दिन गरीबी से तंग आकर सुमेध ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, इस दरिद्रता में जीवन कठिन है। मैं धन कमाने के लिए परदेश जाना चाहता हूँ। पवित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, धन और सुख तो भाग्य से मिलता है। हम जहाँ भी जाएंगे हमारे कर्मों का फल हमारे साथ रहेगा। इसीलिए आप यहीं रहकर ईश्वर पर भरोसा रखें। सुमेध अपनी पत्नी की बात मानकर वहीं रुक गया। कुछ समय बाद उनके घर पर परम प्रतापी महर्षि कौंडिन्य पधारे। सुमेध और पवित्रा ने भूखे होने के बावजूद महर्षि की अद्भुत आदर सत्कार किया। ऋषि कौंडिन्य उनकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। पवित्रा ने रोते हुए ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, हमारी इस घोर दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय बताइए। हम किस देवता की पूजा करें या कौन सा व्रत करें जिससे हमारे दुख दूर हो? महर्षि ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करो। यह एकादशी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत को करने से कुबेर को धनपति का स्थान मिला और राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिला। तुम दोनों पति पत्नी मिलकर विधि विधान से यह व्रत करो। महर्षि के कहे अनुसार सुमेध और पवित्रा ने पूरी श्रद्धा के साथ परमा एकादशी का 5 दिन तक चलने वाला महाव्रत किया। जैसे ही व्रत समाप्त हुआ, अगले ही दिन सुबह सुमेध के घर के बाहर एक सुंदर राजकुमार आया। उसने ब्राह्मण दंपति की दरिद्रता देखकर उन्हें रहने के लिए एक आलीशान महल दिया, बहुत सारी भूमि दी और जीवन भर के लिए इतना धन और अन्न दिया कि उनकी 7 पीढ़ियां भी कम ना कर सके। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से सुमेध और पवित्रा के सारे कष्ट दूर हो गए और अंत समय में वे विष्णु लोक को गए। बोलो श्री भगवान पुरुषोत्तम की जय। हे भगवान विष्णु, जैसी कृपा सुमेध और पवित्रा पर की, वैसी इस कहानी को सुनने और सुनाने वाले पर करे। अब हम सुनेंगे द्वादशी के दिन पारण से पहले सुनी जाने वाली कथा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब द्वादशी के दिन तुलसी जी की इस दिव्य कहानी का श्रवण किया जाए। आइए सुनते हैं यह कथा। एक बार भगवान विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश ने एकादशी का कठिन व्रत रखा। द्वादशी के दिन जब वे पारण की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके महल में परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पधारे। राजा अम्बरीश ने उनका स्वागत किया और भोजन का आग्रह किया। महर्षि दुर्वासा ने कहा, हे राजन, हम सब नदी पर स्नान करके आते हैं, तब तक तुम पारण का समय होने पर भी हमारा इंतजार करना। ऋषि स्नान करने चले गए, लेकिन उन्हें लौटने में बहुत देर हो गई। इधर द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली थी। शास्त्रों के अनुसार यदि द्वादशी तिथि के रहते पारण न किया जाए तो एकादशी व्रत निष्फल हो जाता है। राजा अम्बरीश असमंजस में पड़ गए कि यदि वे भोजन करते हैं तो ऋषि का अपमान होगा और यदि नहीं तो व्रत खंडित हो जाएगा। तब राजपुरोहितों और पंडितों ने राजा को एक अद्भुत मार्ग सुझाया। उन्होंने कहा, हे राजन, आप एक बूंद चरणामृत ग्रहण कर लेना। ऋषिवर का अपमान भी नहीं होगा और व्रत का पारण भी हो जाएगा। राजा अम्बरीश ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और चरणामृत की एक बूंद ग्रहण कर ली।
जैसे ही महर्षि दुर्वासा लौटे, उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से पता चल गया कि राजा ने उनके आने से पहले ही कुछ ग्रहण कर लिया है। वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी जटा से एक भयानक राक्षसी कृत्या को उत्पन्न किया ताकि वह राजा अम्बरीश को मार सके। राजा अम्बरीश निडर होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हुआ और उसने राक्षसी कृत्या को पल भर में भस्म कर दिया। यही नहीं, सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा के पीछे दौड़ने लगा। ऋषि अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में दौड़े, लेकिन किसी ने उन्हें शरण नहीं दी। अंत में वे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महर्षि, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। आपने मेरे परम भक्त का अपमान किया। यदि आप जीवन चाहते हो तो राजा अम्बरीश की शरण में जाइए। ऋषि दुर्वासा वापस राजा अम्बरीश के पास आए और उनसे क्षमा मांगी। राजा ने बड़े आदर से ऋषि को भोजन कराया। तो यह थी परमा एकादशी की कथा और एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली पारण की व्रत कथा। अब मैं आपको एक और तुलसी माता की चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ, जो एकादशी के दिन सुनी जाती है। पौराणिक काल में एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह रोज सुबह उठकर तुलसी माता को जल चढ़ाती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तुझे सींचूं तू मुझे सींच। मुझे मरते समय वैकुंठ का वास देना, कृष्ण का कंधा देना और श्री हरि के चरणों में स्थान देना। तुलसी माता बुढ़िया माई की रोज यह बात सुनती और चिंता में पड़ जाती कि जब बुढ़िया माई का अंत समय आएगा तो मैं इसे कृष्ण का कंधा और वैकुंठ कैसे दिलाऊं? कुछ समय बाद बुढ़िया माई का बुढ़ापा आ गया और एक दिन उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और उसकी अर्थी सजाई गई। लेकिन जैसे ही लोग अर्थी को उठाने लगे, अर्थी इतनी भारी हो गई कि कोई उसे हिला भी ना पाया। सब हैरान थे कि यह क्या चमत्कार है। तभी वहां एक छोटे से बालक के रूप में भगवान स्वयं आए। उन्होंने गांव वालों से पूछा, क्या बात है भाई, यह अर्थी क्यों नहीं उठ रही? गांव वालों ने कहा, पता नहीं भाई, यह बुढ़िया माई तो बहुत हल्की फुल्की थी, लेकिन अब उसकी अर्थी टस से मस नहीं हो रही। भगवान बाल स्वरूप में मुस्कुराए और बोले, जरा मुझे इसके कान में कुछ कहने दो। भगवान अर्थी के पास गए और बुढ़िया माई के कान में धीरे से बोले, माई उठो, मैं तुम्हारा वही कृष्ण हूँ जिसका तुम रोज नाम लेती थी। तुलसी माता के कहे अनुसार मैं तुम्हें कंधा देने आया हूँ और तुम्हें वैकुंठ ले जाने आया हूँ। यह सुनते ही बुढ़िया माई की अर्थी बिल्कुल हल्की हो गई। भगवान ने स्वयं उसे कंधा दिया और उसे सीधे वैकुंठ धाम भेज दिया। तुलसी माता ने बुढ़िया माई का वचन पूरा किया। जो भी मनुष्य अधिक मास में एकादशी के दिन तुलसी जी की यह कथा सुनता है या सुनाता है, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और अंत समय में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को परमा एकादशी के महत्व के बारे में बताते हुए कहा था कि जो भी मनुष्य इस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत रखता है, उसकी दरिद्रता दूर होती है और उसे दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती है। आइए जानते हैं 2026 में परमा एकादशी का शुभ मुहूर्त, एकादशी का प्रारंभ का समय, समाप्ति का समय और पारण का समय। परमा एकादशी 11 जून 2026 को मध्य रात्रि 12:57 से चालू होगी, यानी 10 जून की देर रात। एकादशी तिथि 11 जून 2026 को 10:36 पर समाप्त हो जाएगी। पूजा का विशेष समय है सुबह 10:37 से दोपहर 2:06 तक। यह समय भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए सबसे उत्तम समय बताया गया है।
तो इस प्रकार अधिक मास स्वयं भगवान पुरुषोत्तम का मास है। इस महीने में किए गए दान, जप और व्रत का फल कई हजार गुना बढ़कर मिलता है। परमा एकादशी के दिन केवल अन्न या जल का त्याग ही व्रत नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और लाभ का त्याग करना असली व्रत है। तो इस पावन व्रत का संकल्प ले, पूरे दिन भक्ति और भाव के साथ श्री हरि विष्णु की सेवा करें और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जितना हो सके उतना जाप करें। भक्तों, यह थी पवित्र अधिक मास की परमा एकादशी और तुलसी माता की दिव्य कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही सनातन धर्म के व्रत और त्योहारों की जानकारियाँ मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री पुरुष। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे इस महाशिवरात्रि स्पेशल वीडियो में हृदय से स्वागत है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि वह रात है जब शिव जी लिंग रूप में प्रकट हुए थे, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। इस प्रकार संसार के कल्याण हेतु शिव जी की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, इस दिन किए गए उपवास, रुद्राभिषेक, रात्रि जागरण और पार्थिव शिवलिंग या किसी भी शिवलिंग की पूजा करने से भक्तों के सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की सरल पूजा विधि, और मैं आपको दिखाऊंगी कि घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा कैसे की जा सकती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक पार्थिव शिवलिंग। इसके लिए आपको ले लेनी है थोड़ी सी मिट्टी। आप कोई भी मिट्टी ले सकते हैं, बस ध्यान रहे उसमें कोई कंकड़ ना हो। अब अगर आपको ये मिट्टी ज्यादा सूखी लगे तो इसमें थोड़ा गंगा जल या शुद्ध जल मिलाकर इसे भीगने के लिए छोड़ दीजिए। तब तक आप सारी पूजन सामग्री तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूजा के लिए एक चौकी रखी है जिसपे सफेद कपड़ा बिछाया है। जब हम शिव जी की पूजा करते हैं तो कोशिश करें कि सफेद रंग का ही कपड़ा ले। जिसमें हम शिव जी का अभिषेक करेंगे वो थाल रख देंगे और शिव जी का स्थान थोड़ा सा ऊपर रहे, इसलिए आप इस तरह से कोई भी एक कटोरी का उपयोग कर सकते हैं ताकि इस पे हम शिवलिंग को रख के उसका अभिषेक कर पाए। अब आपको सबसे नीचे थोड़े से फूल या एक बेलपत्र रखना है, जिससे हम शिवलिंग का आसन मानेंगे और इस पे बनाई हुई अपनी शिवलिंग की स्थापना करते हैं। अब आइए जो भीगी हुई मिट्टी है उसमें से शिवलिंग बना लेते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी मिट्टी लेकर इस तरह से पिंडी बना लीजिए और ध्यान रखिए इसमें कोई भी दरार ना हो, तो अच्छे से चिकनी करके एक पिंडी बनाकर रख दीजिए। अब थोड़ी और मिट्टी लेकर इसे दोनों हाथों के बीच में एक रोटी सा आकार दे, फिर इसे एक तरफ से खींचते हुए जलदरी बनाएं। पानी का हाथ लेते हुए सारी दरारें मिटाते जाएं। अब हम बीच में एक छेद करेंगे जहां हम हमारे शिवलिंग को रखने वाले हैं। इस चीज के लिए आप किसी चम्मच का उपयोग भी कर सकते हैं। इस तरह से शिवलिंग को तैयार करके बनाए गए आसन पर हमें स्थापित कर देना है। पूजन सामग्री में सफेद फूल, बेलपत्र, धतूरे के फल, ये सारी चीजें जरूर लाने की कोशिश करिए। एक पात्र में दूध, दही, घी, चीनी और शहद मिलाकर रख दीजिए। पंचामृत बनाकर आप पहले ही रख सकते हैं या तो फिर इनसे अलग अलग शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। अब हमें शुद्ध देसी घी का एक दिया लगाना है जो पूजा के दौरान प्रज्वलित रहेगा और फिर हाथ जोड़ते हुए माता पार्वती, शिव जी और समस्त शिव परिवार का आह्वान करते हैं और उन्हें हमारी पूजा में आमंत्रित करते हैं। आप चाहे तो एक कलश में गंगा जल, लौंग, इलायची और एक सिक्का डाल के कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। अब हमारी प्रथम पहर की पूजा है, आप चाहे तो एक बार, दो बार या चारों पहर की पूजा कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं शिव जी का अभिषेक। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें करना है कच्चे दूध का अभिषेक और उसके बाद हमें करना है पंचामृत से अभिषेक। पंचामृत के बाद फिर से हम शिव जी पे दूध चढ़ाएंगे
ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दूध चढ़ाए और परिवार के सभी सदस्यों से ये अभिषेक जरूर करवाएं। दूध के बाद आखिर में हमें करना है पानी से अभिषेक। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पानी से अभिषेक कीजिए। अब वस्त्र रूपी जनेऊ भी अर्पण करेंगे। हम शिव जी को चढ़ाएंगे थोड़े से अक्षत और काले तिल, फूल चढ़ाएंगे और बेलपत्र चढ़ाएंगे। ध्यान रहे आपका बेलपत्र कहीं से टूटा हुआ ना हो और उसमें 3 पान हो, यानी वो संपूर्ण बेलपत्र हो। बेलपत्र की चिकनी वाली जो साइड है वो शिव जी के ऊपर रहे, इस प्रकार से हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। साथ ही मैं धतूरा भी चढ़ा रही हूँ। अगर आपको भांग मिले तो आप वो भी अवश्य चढ़ाइए। शिवरात्रि वाले दिन भांग बहुत आसानी से शिव मंदिर के पास मिल जाती है। अब हम भोग चढ़ाएंगे तो यहाँ पे शिव जी के सबसे पसंदीदा फलों में से एक है बेर, और शिवरात्रि के दिन शिव जी को गाजर चढ़ाने का भी अत्यंत महत्व होता है। तो यहाँ पे मैंने बेर और गाजर का भोग लगा दिया है। आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं या फिर मिश्री या बताशा भी चढ़ा सकते हैं। अब परिवार के सभी सदस्यों के साथ शिव जी की आरती करेंगे। जय शिव ओंकारा, हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी तारा, ओम जय शिव ओंकार। के बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान करें और पूजा में रही कोई गलती के लिए भगवान से क्षमा याचना मांग ले। दोस्तों, ये थी हमारी प्रथम पहर की पूजा। यदि आप दूसरे पहर में पूजा करना चाहते हैं तो इस स्थापना को ऐसे ही पूजा घर में रहने दीजिए और दूसरे पहर में अभिषेक के साथ पूजा की शुरुआत करें। महाशिवरात्रि की पूजा के बाद हमें पार्थिव शिवलिंग रखना करना है। इसके लिए कोई भी एक बड़े बर्तन में इस तरह से पानी भर लीजिए और हमारा जो शिवलिंग है उसे फूलों के साथ पानी में विसर्जित कर दीजिए। अवश्य आप जनेऊ को निकाल के बाहर रख सकते हैं। इसे आप जब कभी मंदिर जाए तब किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। थोड़ी ही देर में मिट्टी पूरी तरह पानी में घुल जाएगी और फिर इस पानी को आप तुलसी माँ के अलावा किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। इस प्रकार आप बहुत आसान तरीके से घर पर शिवरात्रि के दिन शिव पूजा कर सकते हैं। मैं चारों पहर के मुहूर्त का वीडियो जल्दी अपने चैनल पर डाल दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हर हर महादेव।